नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज शीतला सप्तमी है। शीतला माता का पूजन किया जाता है। अब आप जरा सोचें कि जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है उसमें यह मान्यता है कि जहाँ पर होलिका दहन होता है, प्राय से शहरों में जगह जगह चौराहों पर, वहाँ पर अन्न से पूजा की जाती है। पूड़ी पुए और चने की दाल आदि यह अर्पण उस स्थान पर किया जाता है। उस भोजन को, उस अन्न को कोई भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि कुत्ते वगैरह पशु, कोई भी उससे हाथ नहीं लगा रहा है। क्यों? कि जगह जगह ये सब किया जाता है तो कितना खाएंगे लोग, कितना मतलब पशु उसको खाएंगे। एक प्रकार से अन्न का पूर्ण तिरस्कार, जिसका कोई किसी के भोजन से मतलब नहीं है। पता नहीं ये शास्त्रोक्त विधि है या ऐसे ही ट्राइबल ट्रेडिशन है, क्या कहा जाए। लेकिन हमने तो सुना है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का इतना महत्व है कि श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अन्न के संबंध में कहते हैं, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादि अन्न संभवः यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नादि भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। प्राणियों का उत्पन्न होना अन्न के कारण संभव है। तो अन्न कितना श्रेष्ठ है, जिससे प्राणियों का उत्पन्न होना संभव होता है। और वो अन्न काहे से उत्पत्ति अन्न की है? वर्षा से, वृष्टि से। पर्जन्यादि अन्न संभव है। पर्जन्य कहते हैं जल वृष्टि को, वर्षा को। और वो वर्षा काहे से होती है? यज्ञाद भवति पर्जन्यो। वो वृष्टि, वो वर्षा यज्ञ के माध्यम से होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और इस कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान।
यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न मान। और वेद की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान वेद को। तो इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। तो अन्न से लेकर यज्ञ तक सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा की उसमें स्थिति है, उपस्थिति है। तो इस प्रकार अन्न का अनादर सड़कों पर, चौराहों पर, पूजा के नाम पर भोजन को, अन्न को ऐसे ही डाल देना, पैरों तले रुद रहा है, गाड़ी घोड़े चल रहे हैं और उसको अन्न को खूंदते हुए, रौंदते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। अब इस क्रिया प्रक्रिया से, इस कर्म कांड से शीतला माता कितनी प्रसन्न होती होंगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे मत में तो इस प्रकार की कुरीत, कुप्रथा नहीं होना चाहिए। पूजा के नाम पर अन्न का ऐसा तिरस्कार, क्या कहिएगा। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए लोग बेल का फल, कच्चे बेल का फल चढ़ा रहे हैं। अगर वो बेल पक जाता, किसी का भोजन बन जाता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन भेड़ चाल कच्चे बेल के फलों को तोड़ तोड़ कर चढ़ा रहे हैं। कितना ही दूध, कितना ही दही, भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। वही किसी का अगर भोजन बन जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन परंपराएं चली आ रही हैं, रुद्राभिषेक की परंपरा, जिसमें अनेकों पदार्थों से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, शिवालय में जाता हूँ और जलाभिषेक करता हूँ, मात्र जलाभिषेक। बहुत वर्ष हो गए, मैं जब 14-15 साल का था तब से भगवान शंकर की पूजा अर्चना में मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ, अभी भी रखता हूँ। और अभी गत 20-25 वर्षों से मैं प्रतिदिन शिवालय में जाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक रुद्राभिषेक के कर्म कांड को नहीं किया। शनि देव पर, शनि की प्रसन्नता के लिए हर गांव, कस्बे, शहर में न जाने कितना सरसों का तेल बहा दिया जाता है। पता नहीं इस प्रकार की
पूजा अर्चना से कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं अथवा नहीं, लेकिन मेरा मन विचलित हो जाता है। इस प्रकार से अन्न की बर्बादी को देखकर मैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मान्यता से, उनके मानने से क्या मानते हैं वो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग तो, इसमें तो भगवान के नाम का ही एक आधार है, जिसके स्मरण से इस संसार सागर से जीव पार पा सकता है, पार हो सकता है। तो जब इतना सरल साधन उपलब्ध है तो अन्य प्रकार के ये कर्मकांड करने की क्या आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहने का मेरा आशय यह है कि अन्न में ब्रह्म की स्थिति है, सब कुछ ब्रह्म है। जो पूजनीय है वो पैरों के तले तो नहीं रौंदना चाहिए उसको। सड़कों पर लोग पूजा के नाम पर खाद्य पदार्थों को छोड़ देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, ये उचित नहीं है। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।